सो चलिए गाइस, अब आगे चलते हैं 3 डिग्री के मिक्स एग्जाम्पल के साथ साथ मैं आप लोगों को और भी ढेर सारे एग्जाम्पल एक साथ ही करवा रहा हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। सो सामने आपके 6 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनका कॉमन एंड आयुपैक नेम अपने को चेक करना है, ध्यान से उसको देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए सबसे पहले इसका कॉमन नेम लिखना है आपको, ठीक है। ये एग्जाम्पल जरा ध्यान से उसको देखिएगा। सो यहाँ पर क्या किया हुआ है, ये 3 डिग्री अमाइन है फर्स्ट ऑफ ऑल तो मिक्स्ड भी है साथ में, क्योंकि यहाँ पर सारे जो ग्रुप सेम नहीं है। इस तरफ तो इथाइल लगाए हैं 2, लेकिन यहाँ पर प्रोपाइल है, ठीक है। सो कॉमन नेम के केस में क्या करोगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये दोनों ग्रुप सेम है, तो एटलीस्ट इनको तो एक साथ लिख दो। कैसे लिखोगे, एन एन डाई इथाइल। कॉमन नेम में मैंने आपसे कहा था कि अच्छा है एन यूज करो, इनफैक्ट एनसीईआरटी में भी यूज किया हुआ है। सो एन एन डाई इथाइल। उसके बाद क्या करोगे, ये भी तो एक सब्स्टिट्यूट की तरह ही है, और इसको लिखोगे एन प्रोपाइल, ठीक है, एमाइन। जब आप यहाँ पर कोई रूल लगा रहे हो तो वो रूल एक साथ सभी जगह लगना चाहिए। मैं आपसे फिर से कहूंगा, चाहे कॉमन नेम हो आप एन एन जरूर लिखो, ठीक है। अच्छी चीज है, लिखना चाहिए, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसमें लिखा हुआ है। सो यहां पर ये हो गया एन एन डाई इथाइल एन प्रोपाइल एमाइन, ठीक है। तो उस केस में कॉमन नेम तो ये हो गया। अब अगर आयुपैक नेम की बात करें तो कैसे लिखोगे, आयुपैक नेम में जो लंबी चैन होती है उसको मेन चैन की तरह ट्रीट करिए, और उसमें नंबर 1 कार्बन नाइट्रोजन यानी कि मेन ग्रुप के साथ वाला होगा। तो दिस इज 1 2 एंड देन 3। क्लियर हुआ। तो अब कैसे लिखोगे इसको, ये तो सेम ही होगा, एन एन डाई इथाइल, ठीक है। ये 2 तो थे सब्स्टिट्यूशन की तरह, क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर कितने कार्बन काउंट किए, 3, तो क्या लिखोगे, प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और उसके बाद लास्ट में क्या लगाओगे, एमाइन। अब ध्यान यार ये रखना है कि यहाँ पर ई नहीं आएगा, ई को हटा दोगे, हमेशा मैंने यही किया है। तो यहाँ पर इसका कॉमन एंड आयुपैक हो गया। अब नीचे पर आ जाओ। नीचे यहाँ पर सबसे पहले कॉमन नेम क्या होगा इसका जरा चेक करो, इसको चेक करो, ये क्या है, दिस इज एलाइल ग्रुप। ये पूरा ग्रुप जो है इसको एलाइल ग्रुप कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उसके पास वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और 3 कार्बन का ये जो ग्रुप है वो उसको एलाइल कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, कॉमन है, तो इसका हो गया एलाइल एमाइन, ठीक है, एलाइल एमाइन। ये तो कॉमन नेम है। बट व्हाट अबाउट आयुपैक नेम। सो आयुपैक नेम के केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो नाइट्रोजन के पास वाला जो कार्बन है उसको नंबर 1, उसके बाद नंबर 2 एंड नंबर 3, सही है। तो आपने 3 कार्बन काम यहाँ पर काउंट किए हैं, तो 3 कार्बन केस में क्या लिखोगे, प्रोप, और उसके बाद 2 नंबर पे क्या है, 2 इन। ये देखो 2 नंबर पे इन है, तो प्रोप 2 इन 1 एमाइन, ठीक है। एमाइन तो कहीं भी हो सकता था, तो उसको मेंशन करो, 1 नंबर पर है 1 एमाइन। अब नीचे वाला जो है वो आपको नाइलॉन 66 में पॉलीमर्स में दिखेगा। तो इसका नाम देखिए, यहाँ पर कॉमन नेम इसका बहुत फेमस है, तो इसके सबसे पहले अपन कॉमन नेम को चेक करते हैं। कॉमन नेम में देखिए 2 यहाँ पर एमाइन ग्रुप है, और 6 आपने क्या किए, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा रखे हैं 6। तो इसका नाम देखिए 6 है, तो क्या लिखोगे, हेक्सा, और उसके बाद मिथाइलिन, हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन। ये इसका कॉमन नेम है, जरा चेक करो, हेक्सा मिथाइलिन। मिथाइलिन कितने हैं, 6, तो हेक्सा मिथाइलिन, उसके बाद डायमाइन, ये इसका कॉमन नेम है, बहुत फेमस है, जो आपको नाइलॉन 66 में दिखेगा। तो ये आपको याद करने, ध्यान से उसको देख लो, इसका कॉमन नेम बहुत इस्तेमाल होता है। बट व्हाट अबाउट आयुपैक, आयुपैक में तो सिस्टम है पूरा का पूरा। आप क्या करोगे, 1 से लेके 6 तक कार्बन को काउंट करोगे, लंबी चैन काउंट की तो आपने क्या लगाओगे, हेक्सा, ठीक है। ये लगाते हो, हेक्सा लगा दिया, तो यहाँ पर हेक्सा कार्बन के अंदर तो हो गया काउंट, ठीक है। तो यहां पर जैसे कि मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेग्स, सॉरी, तो यहां पर हेग्स लगाओगे, हेग्स लगा दिया, ठीक है। हेग्स के बाद देखो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से हैं, एन, तो एन लगा दिया, तो यहां पर हेग्स एंड देन एन हो गया। उसके बाद देखिए 1 और 6 पर एमाइन है, 1,6 डायमाइन, हेग्स एन 1,6 डायमाइन। ये इसका आयुपैक नेम है, हेक्सा नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अगर एक कार्बन है तो मिथ देन इथ प्रोप ब्यूट, उसके बाद पेंट देन हेग्स। तो यहाँ पर हेग्स लिखा सबसे पहले 6 कार्बन के लिए, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन लगाया। उसके बाद 1 और 6 नंबर पर, ये 6 का मतलब क्या है, बीच में 6 है ना, तो 1 नंबर पर और 6 नंबर पर आपके पास क्या है, एमाइन है, तो 1,6 डायमाइन। ये इसका आयुपैक नेम हुआ। क्लियर होता है सब लोगों को। तो यहाँ पर हमने इनके 3 क्वेश्चन कर लिए, अब उस तरफ चलते हैं। कुछ एक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, इसका नाम तो लिखना आसानी है, जरा ध्यान से इसको चेक करो। इफ आई सेड की कॉमन नेम लिखिए तो क्या करोगे, तो यहाँ पर देखिए अगर ये ब्रोमो ग्रुप नहीं होता तो ये एनिलीन है,
अदरवाइज ये आपने कहाँ पर लगा रखा है, ठीक है, ये एनिलीन, मतलब इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये दोनों क्या है, ऑर्थो, ये दोनों क्या है, मेटा, ये कहाँ लगा हुआ है, पैरा, तो यहाँ पर पैरा ब्रोमो लिखोगे, पैरा ब्रोमो। उसके बाद इस ग्रुप को बोलते हैं एनिलीन, तो ये कहलाएगा एनिलीन, ये लीजिए पैरा ब्रोमो एनिलीन, इसका नाम हो गया, आसान है। व्हाट अबाउट आयुपैक? आयुपैक नेम में पैरा वैरा इस्तेमाल नहीं होता है, इसके रिस्पेक्ट में 1 2 3 4 नंबर पर ब्रोमो लगा हुआ है, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। उसके बाद एनिलीन, एनिलीन एक्सेप्टेड है, आप उसको लिख सकते हो, या फिर आप बेंजीन अमाइन भी लिख सकते हो, चलेगा। नीचे वाले पर आ जाओ, यहाँ पर इसका कॉमन नेम के चेक करते हैं, कॉमन नेम, तो कॉमन नेम क्या है जरा चेक करो इसका कॉमन नेम देखो। सबसे पहले तो आपने क्या किया, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट किए हैं, तो एन डाई मिथाइल, एन डाई मिथाइल, और उसके बाद ये है क्या, एनिलीन, सो दिस इज एनिलीन। क्लियर हो गया सब लोगों को? अब यहाँ पर इसका आयोपैक नेम लिखिए, सो यहाँ पर आयोपैक नेम, सो फाइनली आयोपैक नेम कैसे लिखा जाएगा, अगेन देखिए आयोपैक नेम में भी सेम ही है, आप एनिलीन एक्सेप्टेड है उसको वैसे ही लिखोगे, सब्स्टिट्यूट करके लिखा हुआ है, इस केस में आपको कॉमन एंड आयोपैक दोनों सेम मिलेगा, एन डाई मिथाइल, और यहाँ पर आप बेंजीन अमान भी लिख सकते हो, एनिलीन भी लिख सकते हो, दोनों एक्सेप्टेड है। क्लियर हो गया? एनिलीन की जगह बेंजीन अमाइन भी लिख सकते हो, मैं नीचे लिख देता हूँ, सो दिस इज बेंजीन अमाइन, ये लीजिए बेंजीन अमाइन, ये भी लिख सकते हो, ये भी एक्सेप्टेड है, ऊपर भी लिख सकते थे, तो मैंने दोनों मेंशन कर दिए, ठीक है। अब लास्ट वाला एग्जांपल देखो, लास्ट वाले एग्जांपल में कॉमन नेम, अब देखिए इन दोनों में बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल जो जिसको हम लोग मेन चैन की तरह काउंट करोगे ना, वो ये कंपाउंड है, इसके रिस्पेक्ट में आपने NH2 लगाया है, इस चीज़ को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग टोल्यूइन बोलते हैं, पर टोल्यूइन में आपने हाइड्रोजन हटा के आपने अमीनो ग्रुप लगाया है, तो इसका कॉमन नेम देखिए, सबसे पहले तो इसका नाम है टोल्यू, ठीक है, उसके बाद ईडीन, EIDIN, टोल्यूइडीन इसका नाम है, कॉमन नेम टोल्यूइडीन, ये एमाइन है तो टोल्यूइडीन इसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टोल्यूइडीन इसको बोलते हैं, ये कॉमन नेम हो गया। बट व्हाट अबाउट आयुपैक? आयुपैक में तो पूरा सिस्टम है, ठीक है, तो आपका ये मेन ग्रुप है, तो इसके रिस्पेक्ट में दूसरे नंबर पर है, तो क्या लिखोगे, 2 अमीनो, सब्स्टिट्यूट में इसको अमीनो लिखा जाता है, जब भी प्रीफिक्स में लगाना हो तो अमीनो इस्तेमाल किया जाता है, तो 2 अमीनो टोल्यूइन इसका नाम होगा, सो 2 अमीनो टोल्यूइन। तो ये आपके पास टोटल अब सारे नाम यहाँ पर कवर हो गए, प्रैक्टिस अच्छे से करो तो इनमें कुछ भी नहीं है, आप ध्यान से इसको चेक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से ले लिया। सो फाइनली गाइज, अब हम लोगों ने नोमेनक्लेचर खत्म कर लिया, नोमेनक्लेचर पूरी तरह से फिनिश हो चुका है, अब हम चलेंगे इसके बाद प्रिपरेशन मेथड्स पे। सो प्रिपरेशन मेथड के वीडियोस भी आपको जल्द ही मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि अच्छे से प्रैक्टिस करो इनकी, ताकि हमें बेसिक नोमेनक्लेचर बिल्कुल क्लियर हो, और एमाइन की क्लासिफिकेशन को भी ध्यान से देख लेना, क्योंकि इन पे भी क्वेश्चन आते हैं। प्रिपरेशन मेथड बहुत ही औसम है, जिसको बहुत ध्यान से आपको चेक करना है, और उसके बाद हम लोग केमिकल रिएक्शंस की तरफ मूव कर जाएंगे। टिल देन गाइज, मैं आपसे फिर से कहूंगा कि एक तो अनअकैडमी पे मेटलर्जी चल रहा है पैरेलली, अगर आपको सिलेबस पूरा करना है तो आप YouTube के साथ साथ अनअकैडमी में भी जो लेक्चर अपलोड हो रहे हैं उनको समय से देखिए, वो आपको काम देंगे, और जो दोनों प्लेटफॉर्म का बेनिफिट ले रहे हैं उनको तो यहाँ पर फ़ायदा ही होने वाला है। इसके अलावा जब भी प्रीमियर की अपडेट्स आएँ तुरंत उस प्रीमियर को उसी दिन देखकर ख़त्म करो, तभी आपको बेनिफिट होगा। एक अपने आप से कमिटमेंट करो कि अगर मैंने मेड इजी पर अमाइन शुरू किया है तो पूरे लेक्चर्स को ख़त्म करूँगा, ये कमिटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, समझ में आता है। सो चलिए गाइस, अब अगली वीडियो मिलेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब वीडियोस बहुत अच्छी लग रही होंगी, और मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपको बैक टू बैक, ठीक है, वीडियोस देकर इस चैप्टर को भी मैं खत्म कर दूं। सो अगले वीडियो में मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।